अब सिर्फ बड़े नेताओं के भरोसे नहीं रहेगी हरियाणा कांग्रेस। पार्टी ने घोषणा कर दी है 12 साल बाद अपने ब्लॉक अध्यक्षों की। प्रदेश के 19 जिलों में लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब फोकस कर रही है अपने जमीनी संगठन पर। 2029 चुनाव पर ध्यान है पार्टी का। गुटों को धड़ों को छोड़कर जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का दावा, लेकिन नई लिस्ट आते ही सवाल भी उठ गए, क्योंकि एक भी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी कांग्रेस ने किसी भी ब्लॉक में। इससे क्या समझा जाए, क्या संदेश इससे देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, और अब क्या कांग्रेस का नया संगठन टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस ने आखिरकार वो कदम उठा लिया है जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने 19 जिलों में 103 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की है। हालांकि अभी 4 जिलों में ऐलान बाकी है, नियुक्ति का इंतजार है, सिरसा, झज्जर, फरीदाबाद और हांसी। तो यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर तक अपना संगठन खड़ा किया है। कोशिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन लिस्ट कभी फाइनल नहीं हो पाई। चर्चा बहुत हुई, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि इस नई सूची के साथ कई सवाल भी खड़े हुए हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूं। तो क्या लिस्ट में शक्ति संतुलन है? इस सूची में किसकी ताकत दिखी है? किन के समर्थकों को ज्यादा जिम्मेदारी मिली है? और किसी भी महिला को एक भी ब्लॉक की जिम्मेदारी ना मिलना क्या संदेश देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने सालों बाद बना ये संगठन बीजेपी के मजबूत चुनावी ढांचे को चुनौती दे पाएगा? तो हरियाणा कांग्रेस ने संगठनात्मक संकट की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव से इनकी मानी जाती है। उस चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल एक रोहतक सीट जीत पाई थी, जिस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते थे। तो उस समय चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश की तमाम संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया, जैसे अमूमन पार्टियां अक्सर करती है भविष्य में मजबूत और नए सिरे से टीम का गठन करने के लिए। लेकिन हुआ यूं कि भंग तो हो गई इकाइयां, लेकिन दोबारा गठन कर पाना मुश्किल हो गया। कई प्रदेश अध्यक्ष आए और गए, कई इंचार्ज प्रभारी आए चले गए, लेकिन इकाइयों का गठन नहीं हो पाया, जिसका परिणाम क्या हुआ वो सबके सामने है। कांग्रेस 2014 का विधानसभा चुनाव, 2019 विधानसभा चुनाव और 2024 विधानसभा चुनाव, तीनों इलेक्शन हार गई, क्योंकि पार्टी ने बिना मजबूत ब्लॉक और बूथ संरचना के ये चुनाव लड़े थे। यहां तक कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी पहले नहीं हो पाई थी। तो राजनीतिक दृष्टि से ये असामान्य स्थिति थी। बीजेपी जहां बूथ स्तर तक अपना नेटवर्क खड़ा कर चुकी थी, वहीं कांग्रेस का बड़ा हिस्सा नेताओं और समर्थकों के व्यक्तिगत नेटवर्क पर निर्भर रहा। संगठन बन ही नहीं पाया था, और राजनीतिक दलों की सफलता सिर्फ बड़े नेताओं पर निर्भर नहीं होती। ब्लॉक अध्यक्ष का पद स्थानीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ता है, पंचायत और नगर निकाय चुनाव में समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है। और इसका असर भी हाल ही में जो नगर निगम परिषद और नगर पालिका चुनावों में इनका असर दिखा था। कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन, क्योंकि नियुक्ति थी ही नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष थे ही नहीं, जमीनी स्तर पर टीम थी ही नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष पर मजबूती बहुत जरूरी होती है। सदस्यता अभियान भी चलाए जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को जिला और प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचा सकते हैं, ये चुनाव के दौरान मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उसका बूथ प्रबंधन। इसके मुकाबले कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक रूप से कमजोर रही। ऐसे में 103 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस के लिए चुनावी मशीनरी को पुनर्जीवित करने की कोशिश माना जा रहा है। पिछले 12 साल में हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व कई बार बदला। अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, उदय भान ने कमान संभाली। संगठन के पुनर्गठन की चर्चा भी हुई कई बार। चर्चा रहती थी कि सूची बनती भी थी, लेकिन फाइनल होकर कभी जारी नहीं हो पाई, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी मानी जाती रही है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से अलग अलग शक्ति केंद्रों में बटी रही है, वो चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, और या फिर कोई दूसरे नेता आप कह लीजिए जो आज बीजेपी में जा चुके हैं, किरण चौधरी या कुलदीप बिश्नोई। तो हर नियुक्ति में यह सवाल उठता रहा कि किस गुट को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी कारण कई बार संगठनात्मक ढांचा तैयार होने के बावजूद अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी। लेकिन अब 3 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी खुद हरियाणा पर नजर रख रहे हैं, और कहा जाता है कि कई बार मीटिंग्स में राहुल गांधी गुटबाजी पर पार्टी नेताओं को सख्त हिदायत भी दे चुके हैं। यही वजह है कि पिछले साल ही अगस्त में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, 12 साल बाद जिला अध्यक्ष बनाए गए, और अब ब्लॉक अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। हालांकि
4 जिलों के अभी भी बाकी है, लेकिन 19 जिलों में पार्टी ने नियुक्ति कर दी है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि नियुक्तियां गुटों के आधार पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर की गई है। नियुक्ति से पहले प्रभारी बीके हरिप्रसाद से भी चर्चा की गई है। ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में किसी भी गुट को ध्यान में नहीं रखा गया। वैसे जिला अध्यक्षों की लिस्ट में सभी गुटों को साधा गया था। एक तरह से तालमेल उस लिस्ट में दिखा था, सभी के समर्थकों को जिम्मेदारी मिली थी। तो पार्टी के अंदर माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिलाने में राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण रही, क्योंकि मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि राहुल गांधी खुद हरियाणा को देख रहे हैं, क्योंकि 3 चुनाव लगातार हार चुके पार्टी और संगठन निर्माण पर राहुल गांधी विशेष जोर दे रहे हैं और समय समय पर हरियाणा आते भी रहते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले गुरुग्राम आए थे ब्रिजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में, वहां से भी संदेश दिया था कि जमीन पर जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उनकी राजनीतिक रणनीति अब 3 बिंदुओं पर आधारित दिखाई देती है। पहली, पार्टी को केवल नेताओं के भरोसे न छोड़ना। दूसरी, जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह देना। और तीसरी, चुनावों से पहले मजबूत कैडर नेटवर्क बनाना। हरियाणा में संगठन निर्माण की प्रक्रिया इसी सोच का हिस्सा मानी जा रही, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व शायद समझ चुका है कि केवल बड़े नेताओं की रैलियों या फिर बड़े नेताओं के भरोसे ही जीत संभव नहीं है। जमीन पर लोगों के बीच पहुंच बनानी होगी। हालांकि महिला प्रतिनिधित्व का बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि इस पूरी लिस्ट का सबसे विवादास्पद पहलू महिलाओं की अनुपस्थिति है। 103 ब्लॉक अध्यक्षों में एक भी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी गई और ये ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात करती रही है। 33% आरक्षण की बात की जाती है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी को जिम्मेदारी देने लायक एक भी योग्य महिला नहीं मिली, या फिर पार्टी ने जानबूझकर किसी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी। आधी आबादी को ना साधने के पीछे कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, विशेष रूप से तब जब पार्टी महिला आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपना सकारात्मक पक्ष रखती आई है। इसलिए पार्टी का यह फैसला सवालों में आ गया है। खैर, आगे बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल खुश होगी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करके, क्योंकि करीब 12 साल के बाद यह हुआ है। बीजेपी ने जहां बूथ समितियां बनाई, पन्ना प्रमुख बनाए, डिजिटल नेटवर्क बढ़ाया, अपना सदस्यता अभियान चलाए, वहीं कांग्रेस ने अब जाकर 12 साल के बाद अपने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। और ये तो साफ है कि 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी का अब संगठन बन रहा है। 2029 चुनाव पर पार्टी का फोकस है और यह फैसला पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस बिना जमीनी ढांचे के चुनाव लड़ती रही है और नतीजा क्या रहा उन चुनावों का वो सब आपने देखा है, पार्टी हारी है। हालांकि महज नियुक्तियां ही काफी नहीं होंगी, यह भी देखना होगा कि इनकी राजनीतिक सक्रियता कितनी होगी, कितने एक्टिव होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस अब बीजेपी को टक्कर दे सकती है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।